नानी, जब सब कुछ नेट पर मिल रहा है तो व्यर्थ में अपना दिमाग क्यों खपाया जाए। पार्लर में युवतियां महिलाओं का आना जाना जारी था। हेयर कट के लिए सुधा का नंबर आने वाला था। तभी एक कमसीन आधुनिका बड़ी ही अदा से मोबाइल पर बतियाती पार्लर में प्रविष्ट हुई। सुधा सहित सभी की नजरें उसी पर जम सी गईं। बेहद चुस्त लिबास में बालों को झटकती, भाव मटकाती इस बला को पहली ही नजर में इग्नोर कर देना आसान न था। ऊंची हील खटखटाती वह सीधे ब्यूटिशियन के पास पहुंच गई। मैं लंबे फॉरेन टूर से आई लौटी हूँ और आज ही मुझे एक फैशन शो में जाना है। जल्दी से मेरा मेक ओवर कर दो। क्या क्या करना है? उम्र दराज ब्यूटिशियन ने उसे नक से सिख तक घूरते हुए कहा। ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ ठीक है। अभी आधे घंटे में मैं इन सभी कस्टमर से फ्री होकर आपको बुलाती हूँ। आप बैठिए। ओह, वेट करना पड़ेगा? फिर इसके बाद कितना टाइम लगेगा? वह ऐसा जता रही थी मानो इसे हिंदी बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, पर चूंकि इंडिया लौट आई थी तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा था। 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे यदि सब कुछ करना है तो। नो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। घंटा भर में बस सिर्फ मेकअप कर दो। पर फेस हाथ पैर बहुत टैंट हो रहे हैं। ऊपर लीपा पोती करने से पहले इसे तो साफ करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ बहुत पैची और भद्दा लगेगा। मैं 2 से 3 घंटे में निपटाने का प्रयास करती हूँ। नो, प्रयास? मुझे तो लगता है तुमसे होगा ही नहीं। गलती मेरी ही है। इतने पैसों में तो मुझे किसी हाई फाई पार्लर में जाना चाहिए था। वहाँ आधुनिक मशीनों से सब काम पलक झपकते ही हो जाएगा। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो जैसे हील खटखटाती आई थी वैसे ही वापस चली गई। ब्यूटिशियन का धैर्य अब जवाब दे गया। इस आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है? जिंदगी में सामान्य गति से चलना तो ये लोग भूल ही गए हैं। बस दौड़ना दौड़ना और दौड़ना। इतनी फास्ट लाइफ से आखिर ये लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? फास्ट फूड, फास्ट ट्रैक, वॉचेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग और तो और बच्चा भी अपने हिसाब से समय से पूर्व सिजेरियन करवा लेते हैं। सुधा सहित कई उम्रदराज कस्टमर की गर्दन सहमत में हिला। आराम ही हुई थी कि ब्यूटिशियन अगली कस्टमर को लेकर अंदर चली गई। अब वहाँ बैठी अन्य लड़कियों का जुबान धीरे धीरे खुलने लगी। वो रूडली व्यवहार कर रही थी तो इसकी वजह से हम पूरी यंग जनरेशन को क्यों कोसा जा रहा है? और फिर फास्ट होने में बुराई ही क्या है? वक्त के साथ इंसान को बदलना ही चाहिए। यदि ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है तो टिकटों की लंबी लाइन में खड़े होकर वक्त बर्बाद करने का क्या तुक? यदि ऑनलाइन शॉपिंग का विकल्प हमारे पास मौजूद है तो दुकान दुकान भटकने, थकने और समय बर्बाद करने का क्या तुक है? ये बूढ़े कंजर्वेटिव लोग तो चाहते हैं हम हमेशा आदिमानव ही बने रहें। एक दूसरा सुर उभरा। जब विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, इतने नए नए आविष्कार किए हैं तो इनका लाभ तो उठाना ही चाहिए। यह कहाँ की बुद्धिमानी है कि घर पर मिक्सर है और आप सिलबट्टे पर मसाला पीस रहे हैं। जमाना मोबाइल और नेट का है और आप चिट्ठियां भेज रहे हैं। बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँच चुकी थी? सुधा सहित कुछ और कस्टमर अब लड़कियों के तर्क से प्रभावित होने लगे थे। तभी सुधा का नंबर आ गया। पार्लर से निकलते निकलते उसे काफी देर हो गई थी। उफ, अभी तो घर पर ढेर सारा काम फैला पड़ा है। वह तो शुक्र है कि बच्चों की नानी यानी मम्मी आई हुई है। उम्र हो जाने के बावजूद वो काफी संभाल लेती है। वाकई घर पहुंचकर सुधा को यह
देखकर काफी राहत मिली कि मम्मी ने बच्चों को दूध नाश्ता करवा कर पढ़ने बैठा दिया था और अब लंच के लिए सब्जी साफ कर रही थी। मम्मी आप तो यहाँ आकर और बिजी हो गई हैं। माँ के बिना नहा भी नहीं सकती। सुधा माँ के पास आकर सिर पकड़कर बैठ गई। आवाज कान में पड़ी तो मिली लपक कर बाहर आई और छोटे भाव की शिकायत करने लगी। मामा दीपू फिर से कैलकुलेटर से मैथ कर रहा है। दीपू तुझे कितनी बार समझाया है बेटा, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वहाँ कैसे करोगे। दोनों बच्चे आपस में इतना झगड़ते थे कि सुधा को घर में आधे से ज्यादा वक्त माँ से ज्यादा जज का चोंगा पहने रहना होता था। एग्जाम में कर लूँगा, पर अभी इतनी मोटी मोटी किताबें बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम तक किसी तरह कोर्स तो करना ही पड़ेगा ना। दीपू का तर्क हाजिर था। उफ, वहाँ पार्लर में भी ऐसे ही गैजेट पर निर्भरता को लेकर बहस चल रही थी और अब घर आकर फिर वही बहस शुरू हो गई। मेरा तो सिर भन्ना रहा है, सारा काम और पड़ा है। मशीन में कपड़े डालने हैं, खाना बनाना है, नहाना है। बड़बड़ाती सुधा रसोई में घुसी, पर 2 ही मिनट में बाहर आना पड़ा। लो, लाइट तो है ही नहीं, अब खाना कैसे बनेगा। इन्वर्टर से ना मिक्सर चल सकता है ना माइक्रोवेव। मम्मी जरा अखबार में देखना, पावर कट तो नहीं है। लॉबी में सब्जी काटती नानी पास रखा अखबार पलटने लगी। इसमें तो 4 घंटे का पावर कट लिखा है, यानी शाम 4 बजे लाइट आएगी। ओह माय गॉड, अब ना खाना बन सकता है ना कपड़े धुल सकते हैं, और ओह नो, गीजर के बिना नहा भी नहीं सकती। सुधा माँ के पास आकर सिर पकड़कर बैठ गई। परेशान क्यों हो रही हो, जब बिजली नहीं थी तब भी तो सारे काम होते थे ना। उठ मेरे साथ आ। वो सुधा का हाथ पकड़कर अपने संग रसोई में ले गई। एक बड़ी भगोनी में पानी भरकर गैस पर चढ़ाया। या तेरे नहाने का पानी है या गर्म हो रहा है। तब तक मुझे प्याज, टमाटर, लहसुन जो भी पीसना हो निकाल कर दे दे, मैं इन्हें कद्दूकस करके सब्जी छोक देती हूँ। और हाँ, नहाने जाए तब जरूरी कपड़े, अंडर गारमेंट्स वगैरह वॉशिंग मशीन पाउडर से निकाल कर सुखा देना, बाकी कपड़े कल धुल जाएंगे। बस हो गया ना सारा काम। सुधा खुशी खुशी माँ के बताए अनुसार सारे काम निपटाने लगी। लंच टाइम तक सारा काम निपट गया था। सब खुशी खुशी लंच करने बैठे। सब्जी देखते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े। वाह, आज तो सब्जी की रंगत ही अलग नजर आ रही है। खूब गाढ़ी ग्रेवी बनाई है मम्मी ने, या मम्मी ने नहीं, नानी का कमाल है। सुधा ने अपने मम्मी को सब्जी परोसते हुए कहा, तुम्हारी माँ के भरोसे तो आज तुम्हें 4 बजे लाइट आने के बाद ही खाना मिलता, नहाना धोना अलग रुक जाता। बिजली पर इतनी निर्भरता भला किस काम की। हमारे जमाने में ये सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कहाँ थे। सुधा, तुमने क्या मुझे इन सब के बिना घरेलू काम करते नहीं देखा। बच्चों को मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था। रोज इनको फटकार लगाने वाली मम्मी को भी कोई डांट लगा सकता है, या इनके लिए कौतुक की बात थी। नानी, आप मम्मा को सब सिखा कर जाना, ऐसी सब्जी बनाना भी। और हाँ, पापा टूर से लौट के तो ऐसी सब्जी उनको भी बनाकर खिलाना। मम्मा तो माइक्रोवेव के बिना पापड़ तक नहीं सेक सकती। हाँ, एक गिलास दूध भी गर्म नहीं कर सकती। मिली ने भाई के सुर में सुर मिलाया। दोनों भाई बहन को माँ से बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया था आज। उन्हें नहीं पता था अगला नंबर उनका ही लगने वाला है। दोनों भाई बहन एक होकर बड़े सयाने बन रहे हैं। तुम दोनों को तो मैं आई हूँ जब से देख रही हूँ। मिली, परसों तुम्हें तुम्हारी मम्मा दूध का हिसाब करके
देने को कहा तो तुमने कहा कि कैलकुलेटर दीपू ले गया है। कैसे हिसाब करूं? क्या इतना छोटा मोटा हिसाब भी तुम बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकती? अच्छा, दीदी ने ऐसा कहा था और रोज मुझे टोकती है। मम्मा से शिकायत करती है कि मैं कैलकुलेटर से समा कर रहा हूँ। दीपू ने भी मौका देखकर आग में घी की आहुति दे दी। दीपू, तुम तो बोलो ना तो अच्छा है। 4 कदम पर दुकान से ब्रेड भी लानी हो तो तुम्हें बाइक चाहिए। पैदल चलने की तो तुम लोगों की आदत ही नहीं रही। 4 दिन पहले तुम्हें होमवर्क में एक आर्टिकल लिखने को मिला था, वो तुमने कल लिखा। क्यों? क्योंकि इतने दिन नेट नहीं चल रहा था। एक छोटा सा आर्टिकल भी तुम इंटरनेट की मदद के बिना अपने दिमाग से नहीं लिख सकते। लेकिन नानी, जब सब कुछ नेट पर मिल रहा है तो व्यर्थ अपना दिमाग क्यों खपाया जाए? दीपू का तर्क था। तुम इसे बुद्धिमानी समझते हो, मगर मेरी नजर में यह गुलामी है। किसी की मदद लेना अलग बात है, लेकिन उस पर इतना निर्भर हो जाना कि उसके बगैर काम ही रुक जाए, यह तो गलत बात है ना। गैजेट हम इंसानों से अपनी सुविधाओं के लिए बनाए हैं। हम इनका कभी भी कहीं भी प्रयोग कर अपना काम आसान कर सकती हैं। ये हमारे गुलाम हैं, पर हम इनके गुलाम क्यों बनते जा रहे हैं? कल को कोई गैजेट काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए तो हमारी जिंदगी वहीं थम नहीं जानी चाहिए। हमें इनके बिना भी जीना, आगे बढ़ना आना चाहिए, क्योंकि गुलामी तो चाहे अंग्रेजों की हो, चाहे गैजेट्स की, हमेशा बुरी ही होती है। या हुई ना बात। सवेरे से मैं इसी कस मस्कस में उलझी चली जा रही हूँ कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। अब पिक्चर साफ हुई है। गैजेट्स पर हद से ज्यादा निर्भरता ने हमें एक तरह से इनका एडिकेट ही बना दिया है। हम समान जिंदगी जीना तो भूल ही गए हैं। अपने अपने मोबाइल टैब पर पूरी दुनिया से मैसेजेस, पिक्चर्स, बधाई संदेश शेयर करते रहते हैं, पर बिस्तर पर पास बैठे इंसान को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने का ख्याल तक जहन में नहीं आता। सुधा को एकाएक पति का हर वक्त व्हाट्सएप पर लगे रहना याद आ रहा था। कितना उपेक्षित महसूस करती थी वह तब। सुधा का मन खट्टा हो गया था। तभी पास पड़े अपने मोबाइल पर एक अनजाना नंबर से कॉल आता देख वह चौंक उठी। संकेत हृदय से उसने फोन उठाया। हेलो, हाँ आप? या आप किस नंबर से कॉल कर रहे हैं? हाँ, ओह ओह अच्छा, आप होल्ड करो, बताती हूँ। बोलते बोलते सुधा बेडरूम में चली गई। जब वह वापस लौटी तो सबकी उत्सुकता निगाहें अपने पर जमी देख बस ही उसके ओठों पर मुस्कुराहट आ गई। आज का दिन तो गैजेट्स की गुलामी का दिन घोषित कर देना चाहिए। क्यों, अब क्या हुआ? बच्चों ने एक साथ पूछा। तुम्हारे पापा का फोन था, दिल्ली तो सकुशल पहुंच गए हैं, पर रात भर में मोबाइल की बैटरी 0 हो गई है और चार्जर भी यहीं छूट गया था। एक पब्लिक बूथ से फोन करके पूछ रहे हैं कि मेरे कागजात देखकर बताओ कि मीटिंग वाली जगह का पता क्या है और वहाँ के नंबर क्या है। चार्जर के साथ साथ पता भी ले जाना भूल गए क्या? नानी ने उत्सुकता से पूछा। पता नंबर सब मोबाइल में ही सेव था। सुधा ने बताया तो सबकी हंसी फूट पड़ी। शुक्र है पापा को मम्मा का नंबर तो याद रह गया, वरना क्या करते, कहाँ जाती? मिली ने कहा। मुझे तो यार समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर तुम्हारे पापा को किस किताब से नवाजा जाए, जोरू का गुलाम या गैजेट्स का गुलाम। नानी ने जानबूझकर गंभीरता का आवरण ओढ़ते हुए अपनी बात रखी तो सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दोस्तों, क्या नानी की बातें सही हैं? क्या दुनिया में हर चीज मोबाइल, नेट,
लैपटॉप, टीवी या इलेक्ट्रिक चीज़ों से ही हो सकता है। आपको ये सब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।